तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 ब्रांच अकाउंटिंग और मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा डेटर सिस्टम। कल्याणी पब्लिशर का बुक का क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है तो क्वेश्चन ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ब्रांच को भेजा जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा कॉस्ट प्लस 25% करके। कॉस्ट प्लस 25% करके कौन सा प्राइस पे भेज रहे हैं? इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हैं ठीक है। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस पे डेटर दिया है, फर्नीचर पेटी केस 1 तारीख को ओपनिंग सैलरी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है दिस इज लाइबिलिटी। 1 तारीख को आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दिस इज लाइबिलिटी ठीक है। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना दिया है? 2 लाख रुपया। उसके बाद ब्रांच क्या किया है? हेड ऑफिस क्या किया है? ब्रांच को भेजा है ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब कौन भेजा जला? हेड ऑफिस भेजा ना। ब्रांच को कितना गुड्स भेजा? 2 लाख रुपया का गुड्स भेजा है। उससे ब्रांच कितना का रिटर्न कर दिया? 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया ठीक है। उसके बाद हेड ऑफिस कौन कौन सा पेमेंट किया है? सैलरी का, रेंट का, पेटी केस का, एक डिलीवरी वैन खरीद के दिया हुआ है हेड ऑफिस। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड डिलीवरी वैन कितना दिया है? 10%। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कितना? 4,000। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 10,000, इसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था। कैश सेल 70,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 90,000। गुड्स स्पॉइल्ड मतलब रास्ते में गुड्स स्पॉइल हो गया, ये नॉर्मल लॉस है कितना का? 4,000 का। बैड डेट 1,000 का। क्लोजिंग डेटर 30,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है हमारा, कितना है ठीक है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 2,000, पेटी कैश इनकम 2,000 ठीक है। अभी हमको ब्रांच अकाउंटिंग बनाना है तो चालू करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं हम लोग। स्टेप 1 में क्या लिखते हैं हम लोग? सारा ओपनिंग एसेट्स टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस पे कितना? 20,000। और क्या दिया हुआ है? डेटर कितना? 25,000 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? फर्नीचर 40,000। पेटी कैश 3,000 है ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 तारीख का ओपनिंग एसेट्स इधर दिखाएंगे तो 1 तारीख का ओपनिंग लायबिलिटी रिवर्स साइड में दिखाओ। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बाकी था कितना बाकी था? 4,000। इसको आप यहाँ पर शो कर दो, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। हमने ये सारा चीज का एंट्री कर रखा है आप ऑलरेडी। गुड्स कितना भेजे हैं ब्रांच को? इसका टोटल करके बताना कितना हुआ? $88,000। ये इनर कलम में आ जाएगा अपना ठीक है। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना का भेजे हो आप? गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख लेस ब्रांच कितना का रिटर्न कर दिया? 5,000 का। तो गुड्स कितना का भेजे? दिस इज इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन में बोल दिया है जो भी सामान ब्रांच से भेजा जा रहा है सारा इनवॉइस प्राइस में भेजा जा रहा है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था इसलिए इसको क्या मान के चलेंगे कि ये भी इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ है ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका ऑपोजिट साइड में स्टॉक रिजर्व दिखाना पड़ेगा। कितना का इनवॉइस प्राइस है? 20,000। उसका 20% 4,000 स्टॉक रिजर्व या इसको लोडिंग बोलते हैं ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? 1,95,000। दिस इज आल्सो एट इनवॉइस प्राइस, इसका भी लोडिंग दिखाएंगे। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,95,000 का 20% कितना हो रहा है? 39,000। इसको भी हम लोग शो कर दिए ठीक है। उसके बाद टू बैंक ब्रांच के पास हेड ऑफिस ने पैसा भेजा है क्या क्या चीज का?
सैलरी का 48,000, रेंट का 10,000, पेटी कैश का 3,000 और एक डिलीवरी वैन का 50,000, टोटल 1,11,000 हो रहा था शायद। ठीक है, चलो बढ़िया। बाय बैंक कैश सेल कितना किए थे याद है? 70,000। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना याद है? टोटल 1,60,000, ये भी दिखा दिए। क्लोजिंग बैलेंस सब दिखाएंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग में क्या था मेरे पास? स्टॉक था, तो यहाँ भी स्टॉक को दिखाना पड़ेगा कौन से प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे, जो कि मिसिंग है। डेटर था ओपनिंग में, तो क्लोजिंग में भी डेटर रहेगा। क्लोजिंग डेटर मेरे को दिया हुआ है कितना? 30,000, दिखा दिए। अच्छा, फर्नीचर ओपनिंग में था तो क्लोजिंग में भी रहेगा। कितना का फर्नीचर था? 40,000 का। डेप्रिसिएशन कितना बोला है फर्नीचर के ऊपर? 10%। 40,000 का 10% 4,000, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना बचा? 36,000, करेक्ट। पेटी केस का बात करें, ओपनिंग में पेटी केस कितना पड़ा हुआ था? 3,000। फिर हेड ऑफिस कितना भेजा? 3,000, 6,000 हो गया टोटल। और पेटी केस का खर्चा कितना हुआ है? 2,000। 3,000 ओपनिंग था, 3,000 हेड ऑफिस भेजा, 3 6,000, जिसमें से 2,000 खर्चा हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? क्लोजिंग बैलेंस 4,000 बचा। पेटी कैश का भी हम लोग दिखा दिए। और क्या? डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन हमारा एक तो एसेट्स है। कितना का एसेट्स एक तो था हमारा डिलीवरी वैन? 50,000 का था। डेप्रिसिएशन कितना जाएगा डिलीवरी वैन का? 10%। 50,000 का 10% 5,000, तो 50,000 का डिलीवरी वैन का 5,000 डिप्रिसिएशन कटा, तो वैल्यू कितना बचा? 45,000। ठीक है, इतना हम लोगों ने शो कर दिया। और क्या करना है बताओ? अब नॉर्मल लॉस को किधर दिखाओगे? शो किए थे, याद करो अभी। दिखाए थे? नहीं दिखाए थे, बिल्कुल नहीं दिखाए थे। अच्छा, सैलरी है 4,000 महीना का, तो 12 महीना का कितना हुआ? 48,000। प्लस 1 तारीख को सैलरी बाकी रखे थे 4,000, तो 48 और 4 कितना? 52। टोटल 52,000 का सैलरी का पेमेंट होना चाहिए था, पर क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि 48,000 का पेमेंट का हेड ऑफिस बात किया है, तो अभी भी 4,000 का सैलरी क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग रहेगा। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31/12/2021 क्लोजिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 महीना का है, 12 महीने का 48,000 होता है, लेकिन 4,000 पेंडिंग था, तो 48 और 4 कितना हो गया? 52,000। लेकिन पेमेंट तो 48,000 ही हुआ है ना, इसलिए अभी भी एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 दिखाएंगे। ठीक है, अब हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? एक तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले एक तो डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो एक डेटर अकाउंट बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था?
डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? डेटर से कितना रुपया कलेक्शन हुआ? बैड डेब्ट कितना था? बैड डेब्ट कितना का गुड्स रिटर्न कर दिया था डेटर? 4000 का। डिस्काउंट कितना अलाउ किया था डेटर को? 2000। टोटल कितना हो रहा है? 1,27,000। 25,000 माइनस करेंगे तो 1,02,000 क्रेडिट सेल्स हुआ। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्रेडिट सेल कितना हुआ? 1,02,000। ये बनेगा वर्किंग नोट 1। फिर क्या बनेगा तो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 20,000। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस लेस रिटर्न, रिटर्न को माइनस करके कितना? टोटल कितना हो गया? 2,15,000 लेस। एबनॉर्मल लॉस कितना था ट्रांजिट में? नॉर्मल लॉस कितना था? 4,000 स्पॉइलेज। ठीक है, कुछ बोला नहीं है तो मान के चलो कि जो कैश सेल हुआ है वो भी क्या में हुआ है? इनवॉइस प्राइस में हुआ है। और जो क्रेडिट सेल हुआ है वो भी क्या में हुआ है? इनवॉइस प्राइस में हुआ है। तो क्रेडिट सेल कितना निकाले हम लोग? 1,02,000। उसमें से कस्टमर कितना रिटर्न कर दिया? 4,000। तो माल तो 98,000 का ही गया है ना। तो ये सब माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना? 33,000। आप यहाँ पर एंट्री कर दो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 33,000। कहाँ से आया? सी वर्किंग नोट 2 स्टार। वाह, अब दोनों तरफ का टोटल देखो कहाँ पर कितना हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक का 33,000 है तो उसका रिजर्व भी दिखाना पड़ेगा। टू स्टॉक रिजर्व 33,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, उसका 20% 6,600 स्टॉक रिजर्व दिखाएंगे। डेबिट का टोटल बताओ, क्रेडिट का टोटल बताओ मेरे को। किसका? डेबिट का 4,04,600, ये डेबिट का टोटल है। क्रेडिट का टोटल कितना बताओ? हुँ? 3,55,000। इसका मतलब डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। तो डेबिट का टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे 4,04,600, 4,04,600 बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर बताना कितना हुआ? 49,600। ठीक है।